टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पे ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। ये जो कविता अभी आपको सुनाई, ये अपने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका कि हम सब बहुत आदर और सम्मान करते हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। और इसी जो आशा से भरी हुई, जो जुनून से भरी हुई, जो लक्ष्य को पाने की जो लालसा है, ऐसी पंक्तियों पर आधारित एक उपन्यास लिखा गया है। इसका नाम है 12th फेल। और उसी उपन्यास पर आधारित एक पिक्चर या मूवी या फिल्म बनाई गई है, जिसका नाम है 12th फेल। आज उसी पर दोस्तों कुछ चर्चा करेंगे। और इतनी प्रेरणादायी और मोटिवेशनल ये फिल्म है कि मुझसे रहा नहीं गया इसकी चर्चा करने से। आइए शुरू करते हैं। इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा जी, और जी स्टूडियोज ने भी अपना योगदान इस फिल्म के लिए दिया है प्रोड्यूसर की हैसियत से। वो भी इसमें साथ में प्रोड्यूसर हैं। और ये फिल्म जो है 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हो चुकी है और काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी हलचल मचा रही है। इसी के बारे में आपसे बात करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। इस मूवी का नाम मैंने आपको बता दिया है। इसके जो मुख्य किरदार हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये जो फिल्म बनाई गई है ये बिल्कुल रियल सच्ची घटना पर आधारित है। एक लड़का जो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के बिलगांव ग्राम में पला बढ़ा और बड़ी कठिनाइयों से, बड़ी आर्थिक तंगी में वो रहा। और उसके गांव में ऐसा कुछ था कि सदियों क्या मतलब काफ़ी दिनों से ये प्रथा चली आ रही थी कि बड़ी आयोजित तरीके से नकल कराई जाती है विद्यालय में। तो इसको भी लगता था कि हम भी नकल से पास हो जाएंगे। और चूंकि वो प्रथा एक चली आ रही थी इतने दिनों से, तो इसको ये नहीं आभास था कि नकल करना जो है वो कोई गलत चीज़ है। उसको लगता है कि ये प्रथा थी। तो ऐसे ही ये अपना एग्ज़ाम वगैरह देता है। फिर जब इसकी बारी आती है एग्ज़ाम देने की, तो उस समय गांव में कोई ऐसा एसडीएम आता है, ऐसा अफसर आता है जो नकल को रोक देता है। और नतीजन सारे बच्चे जो हैं वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि सब यही आशा बांधे बैठे थे कि नकल होगी और हम पास हो जाएंगे। और ये सिलसिला बहुत दिनों से चलता चला आ रहा है। उसी की कहानी है। वो एसडीएम जो अफसर था, उससे लड़का बहुत प्रभावित होता है उसकी ईमानदारी से। और कभी ये उसके पास चला जाता है, उससे पूछता है कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, आपकी तरह बनना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा। तो वो अफसर चूँकि बहुत ईमानदार था और बहुत ही सिद्धांतों के पक्के थे वो अफसर, उन्होंने इनको एक सलाह दी, मनोज कुमार शर्मा जो ये लड़का था, कि आपको चीटिंग छोड़नी होगी। ये है बहुत छोटी सी बात, लेकिन ये बहुत बड़ी सलाह थी और ये इसके बच्चे के दिल में बैठ गई। और फिर आगे इसने एक अपना जुनून बना लिया कि मैं बिना चीटिंग के पास होऊंगा। और वाकई अगली बार जब एग्ज़ाम हुआ तो सारे बच्चों ने चीटिंग की और इसने चीटिंग नहीं की और ये 3rd डिवीज़न में पास हुआ। तो इसका कहना था कि ईमानदारी से जो 3rd डिवीज़न में मैं पास हुआ हूँ, वो उससे बेहतर है जो लोग बेईमानी करके, चीटिंग करके 1st डिवीज़न में पास हुए हैं। बहुत बड़ा संदेश है दोस्तों। तो ये जो बच्चा है ये फिर फाइनली जो है दिल्ली पहुंच जाता है। पहले इसका सपना था कि मैं 12th पास करके चपरासी बन जाऊं और अपने घर की जो आर्थिक स्थिति है उसमें मदद करूं। उसके पिताजी जो हैं वो भी बड़े ईमानदार थे और अपनी ईमानदारी के चक्कर में जो है नौकरी से सस्पेंड हो चुके थे। तो बड़ी विपदाएं थी और बड़ी समस्याएं थी परिवार में। लेकिन ये फिर इसको किसी ने बताया कि ज़्यादा पढ़ लिख लोगे तो और अच्छे अफसर बन जाओगे और हाथ में ताकत होगी और कुछ करने का जो जुनून है उसमें काफ़ी सहारा मिलेगा। तो किसी तरह फिर ये बच्चा जो है दिल्ली पहुंचता है, वहाँ पे यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन करता है। और फिर इसकी एक लड़की है वहाँ पे, उससे इसकी मुलाकात होती है।
दोनों जो हैं विकास दिव्य कीर्ति सर, उनका नाम ही, उनके नाम के आगे सर ही जुड़ गया है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे आईएएस बच्चे उन्होंने देश में तैयार कर दिए हैं, बहुत सारे उनके पढ़ाए बच्चे आज की डेट में आईएएस हैं और बाकी विभागों में अफसर हैं। तो उनकी कोचिंग भी इन्होंने ज्वाइन की, इन दोनों बच्चों ने, वहाँ इनकी दोस्ती हुई और फिर फाइनली वो प्यार हो गया। तो एक कहानी है एक पढ़ाई के साथ जो अपना लक्ष्य साधना है उसकी, और साथ में जो ये प्यार डेवलप हो रहा है उसमें कितना अटूट विश्वास और कितनी श्रद्धा। श्रद्धा तो नाम ही था उस लड़की का जिससे इनको प्यार हुआ था, श्रद्धा जोशी। और कठिन से कठिन समय में भी जो है इनका प्यार का जो विश्वास था वो डगमगाया नहीं और ना ही कहीं डोला। तो वही सब कहानी है जिससे कि ये फिल्म बड़ी प्रेरणादायक बनती है और बहुत सारे बच्चों को और बहुत सारे लोगों को जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं इससे बहुत सीख मिलती है। किन लोगों ने किरदार निभाया, किन लोगों ने फिल्म में एक्टिंग की, उसी का मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। ये जो उपन्यास लिखा था 12th फेल, ये अनुराग पाठक यही मनोज शर्मा जो बाद में आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, अपने जुनून से उन्हीं के ये मित्र थे, साथी थे। और फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो विधु विनोद चोपड़ा, और डायरेक्शन भी जो है विधु विनोद चोपड़ा ने किया है। साथ में जी स्टूडियोज है प्रोडक्शन में, और 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई। विधु विनोद चोपड़ा जी के बारे में बता दूं कि बहुत ही काबिल, बहुत ही नायाब फिल्म पर्सनालिटी है। इन्होंने प्रोडक्शन भी किया है और बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों का, बड़ी प्रेरणादायक फिल्मों का प्रोडक्शन किया है और बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों का डायरेक्शन भी किया है। अगर आपको ना याद हो तो मैं याद दिला देता हूँ, याद ताज़ा करा देता हूँ। इन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस, लगे रहो मुन्ना भाई, और 3 इडियट्स जो कि अपने ज़माने की ज़बरदस्त हिट फिल्में हैं, और उनका इन्होंने प्रोडक्शन किया। यहाँ पे निर्देशन इनका नहीं था इन फिल्मों में, लेकिन कुछ बहुत अच्छी फिल्में हैं जिनमें इन्होंने निर्देशन भी किया है। उसमें खामोश और परिंदा, जिसमें अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ हुआ करते थे मेन लीड में। एक और फिल्म इनकी आई थी इसके अलावा, 1942 अ लव स्टोरी, और बड़ी तारीफ हुई थी इन फिल्मों की और इनके निर्देशन की, और बहुत लोगों ने इन फिल्मों को सराहा और अपना प्यार दिया। तो दोस्तों ये तो रहे अनुराग पाठक जी जिन्होंने इस उपन्यास को लिखा है 12th फेल। और इनका उपन्यास जब लिखा गया, फिल्म तो बाद में बनी, तो उस उपन्यास की प्रशंसा बहुत सारी चर्चित हस्तियों ने और ऐसे लोगों ने की जो अपने अपने फील्ड के मास्टर्स हैं। तो अपने आप में ये बहुत काबिल तारीफ बात है कि एक उपन्यास की प्रशंसा जो बड़े लोग हैं अपने फील्ड के वो करें। ये रहे मनोज शर्मा जी, आईपीएस ऑफिसर जो हो गए। कितनी लड़ाई जीवन की समस्याओं से इन्होंने लड़ी, उसी पे फिल्म आधारित है। और ये इनकी प्रेमिका थी उस समय की, श्रद्धा जोशी, जो बाद में इनकी पत्नी बन गई। और वाकई हर परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ रहने की जो ललक होती, जो कसम इन्होंने खाई थी, उसको हर हाल में निभाया है। ऐसा फिल्म में दिखाया भी गया है और ये तो असली कहानी है, सच्ची कहानी है, तो इसमें तो कोई शक की गुंजाइश रह ही नहीं जाती। ये अनुराग पाठक जी हैं, इनके साथ दोनों ये पति पत्नी हैं। और ये देखिए जिन्होंने जो अपनी फील्ड के मास्टर्स हैं, अपनी फील्ड की जो विभूतियां हैं अपनी अपनी फील्ड की, उन्होंने इनके उपन्यास के बारे में क्या कहा है। ये रहे राजकुमार हिरानी जो अपने आप में बहुत अच्छे, बहुत काबिल डायरेक्टर हैं। 3 इडियट्स इनकी ही डायरेक्ट की हुई फिल्म थी, मुन्ना भाई एमबीबीएस भी। और ये लिखते हैं कि इस उपन्यास के किरदार मुझे कभी कभी 3 इडियट्स की याद दिलाते हैं। ये राजकुमार हिरानी ने लिखा है। और चूंकि 3 इडियट्स बहुत ही जबरदस्त सुपरहिट फिल्म थी, तो उसके किरदार अगर इनको ये उपन्यास पढ़ के याद आते हैं तो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात। ये रहे विशाल भारद्वाज, इनकी भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हम लोगों ने देखी हैं। ये प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक हैं। इन्होंने लिखा है मेहनत मोहब्बत और जुनून की एक नायाब दास्तां, और वाकई ये मेहनत मोहब्बत और जुनून की एक नायाब दास्तां तो है ही। और ये सचिन तेंदुलकर, इनको कौन नहीं जानता। ये उपन्यास अनेक युवाओं को उनके सपने पूरे करने के लिए प्रेरित करेगा। वाकई बहुत सही इन्होंने लिखा है। ये रजत शर्मा जी हैं, इंडिया टीवी के वरिष्ठ पत्रकार और लगभग उसके मालिक भी हैं। एक प्रेरणादायक पुस्तक इतना इन्होंने लिखा है। और ये सुनील गावस्कर जी हैं, ये अपने क्रिकेट टीम के ओपनर रहे हैं 70s 80s में।
इनका कहना है संकल्प, समर्पण और अनुशासन से पूर्ण एक अद्भुत पुस्तक। और ये रहे मनोज बाजपेयी, जो खुद अपने आप में एक बहुत ही अकॉम्प्लिश्ड और बहुत ही लोकप्रिय एक्टर हैं। अपनी एक्टिंग से लोहा मनवा चुके हैं अपनी फिल्मों में जो इन्होंने काम किया है। आर्थिक मानसिक संघर्ष का विश्वसनीय दस्तावेज, वाकई ऐसा ही है, विश्वसनीय दस्तावेज ही है। ये रहे वो एक्टर्स जिन्होंने मनोज शर्मा और श्रद्धा जोशी का जो रोल निभाया है। ये विक्रांत मैसी है, इनको आपने क्रिमिनल जस्टिस में देखा होगा और इनको आपने मिर्जापुर में देखा होगा, जो बड़ी फेमस वेब सीरीज थी, उसमें ये बबलू पंडित बने थे। और ये मेघना शंकर हैं, जिन्होंने श्रद्धा जोशी का बहुत ही करीने से, बहुत ही डिटेलिंग से, बहुत ही अच्छी तरीके से रोल निभाया। ये तो अभी नई नई एक्ट्रेस हैं और ये तो फिर भी थोड़ा बहुत काम कर चुके हैं। और ये रहे अंशुमान पुष्कर, इन्होंने एक बड़ा अच्छा रोल निभाया उसमें गौरी भैया का। ये अपना एक वहाँ चाय का स्टॉल चलाते थे, जहाँ पे ये आईएएस की कोचिंग वगैरह होती है। मुखर्जी नगर वो इलाका है दिल्ली में, जहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। इनका ये कहना था कि हिंदी मीडियम में करीब करीब 2 लाख बच्चे आते हैं, उसमें कुल 25-30 लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। बाकी जो 1,99,970 या 75 जो बचते हैं, उनको तो कोई और रास्ता देखना ही पड़ता है। और यही इस फिल्म की जो मैसेज दे रही है फिल्म, ये उसका अंग है कि आपको पता है कि लाखों बच्चे आएंगे एग्जाम देने के लिए और सिलेक्शन तो कुल 1000 बच्चों का होगा या 800 बच्चों का होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ हिंदी मीडियम के अलावा बाकी सारे जो बच्चे आते हैं, करीब 1000-800, डिपेंडिंग ऑन द सीट्स अवेलेबल दैट ईयर। और तो बाकी लोगों को कहीं अपना होश और जोश नहीं खोना है, मायूस नहीं होना है, कोई और रास्ता ढूंढ लेना है। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं कैरियर चुनने के लिए। और गौरी भैया ने तो कमाल ही कर दिया। ये तो वहाँ पे जो छात्र पढ़ते हैं और जो तैयारी करते हैं यूपीएससी की, उसके लिए स्वयं बहुत बड़े मोटिवेशनल व्यक्ति थे और बहुत सारी प्रेरणा इनसे मिलती थी उन छात्रों को जो इनके पास आए थे। इन्होंने एक टी स्टॉल खोला था जिसका नाम रखा था रीस्टार्ट टी स्टॉल। और इनका यही फलसफा था कि जिंदगी में जब भी कभी ऐसा हो कि किसी प्रयास में आप सफल नहीं हुए हैं या कहीं आपको लगता है कि प्रयास में कोई कमी रह गई है, तो हमेशा अपनी ज़िंदगी को एक बार फिर से रीस्टार्ट करिए। ये दोस्तों बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट है, जो मुझे लगा कि कहीं अगर लगता है कि रास्ता बंद हो गया है, अंधेरा हो गया है सामने, तो कोई न कोई रोशनी की किरण किसी दिशा से, कहीं न कहीं से ज़रूर निकलेगी। और ऐसे में हार माननी नहीं चाहिए और दोबारा प्रयास में लग जाना चाहिए। और इन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया फिल्म में, मैं अभी आगे चर्चा करूंगा। और ये जो शर्मा जी थे, जिन्होंने बहुत मेहनत से, बहुत जिंदगी के साथ लड़ाई करते हुए फिर ये दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंचकर ये ऐसे कौन से काम नहीं थे जो मतलब नहीं करना चाहता कोई आदमी। कोई काम देखिए छोटा तो होता नहीं है, मगर फिर भी इन्होंने, जो मैंने पढ़ा है उसमें बताया गया है कि इन्होंने बड़े बड़े जो लोग हैं, उनके जो कुत्ते हैं, उनको टहलाने का काम किया, उससे कुछ पैसे मिल जाते थे। सड़क पर सोए, स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़े, फिर एक आटा पीसने वाली जो चक्की है, वहाँ पे रहकर इन्होंने काम किया। पूरे टाइम शरीर पर, चेहरे पर आटा रहता था और उसी माहौल में किसी तरह अपना लैंप जला के किताबें अरेंज करके अपना काम किया। फिर उससे पहले एक लाइब्रेरी में काम किया, फिर लाइब्रेरी वाले से, जो लाइब्रेरियन था, उसका जो लाइब्रेरी का जो इंचार्ज था, उससे इनका विवाद हो गया, तो उसने इनको वहाँ से हटा दिया। उसने इनको रहने की जगह दी हुई थी, तब ये आटा चक्की, गेहूं की जो पीसने की चक्की होती, वहाँ रहे। खैर, बहुत ज़्यादा परेशानियों में इन्होंने अपना सफ़र जो है वो तय किया। उसी दौरान श्रद्धा से इनकी मुलाकात होती, इनको श्रद्धा से प्यार हो जाता है और वो रहने वाली होती हैं अल्मोड़ा की, उत्तराखंड की, और वो अच्छे घर की होती हैं और वो डॉक्टरी का कैरियर परस्यू कर रही थी। फिर बाद में उन्होंने उत्तराखंड का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, फिर वो पीसीएस ऑफिसर बन गई, डिप्टी कलेक्टर बन गई। मगर ये तो चक्की पे काम कर रहे थे, सड़क पे सो रहे थे, कुत्ते टहलाने का काम कर रहे थे। मगर इनकी जब दोस्ती हो गई और धीरे धीरे जब प्यार बढ़ने लगा, तो वो प्यार का जो सिलसिला है, एक दूसरे के लिए कुछ करने का, एक दूसरे के लिए साथ खड़े होने का और एक दूसरे पर विश्वास करने का, वो जारी रहता है। और उसी में मुझे एक बात बहुत टच करती है, जब एक बार मनोज ने श्रद्धा से कहा था
जब उसको लगा कि अब ये प्यार जो है काफ़ी आगे बढ़ चुका है, मैं इसके बिना रह नहीं पाऊंगा या इसके साथ रहना चाहता हूँ, और ये अपनी लड़ाई भी लड़ रहा था, यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा था, परेशानियों से, समस्याओं से जूझ रहा था। इसने कहा था उससे कि अगर तुम एक बार मुझसे कह दो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो मैं तुम्हारे लिए दुनिया पलट दूंगा। और फिर वही ऐसे समय का पहिया चलता रहा, तो शायद 2 4 6 महीने बाद कुछ ऐसा आया जब ये अपना फाइनल अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा था। पहले 3 अटेम्प्ट में इसका सिलेक्शन हुआ नहीं, तो श्रद्धा ने इससे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुमने ये कहा था कि अगर मैं कह दूंगी तो तुम मेरे लिए दुनिया पलट दोगे, तो जाओ अब मेरे लिए दुनिया पलट दो। और ये और दुगने जोश और जुनून से अपनी पढ़ाई में लग गया। कभी कभी कहते हैं ना कि प्यार जो है डिस्ट्रैक्ट करता है, मगर यहाँ ये कहानी है कि प्यार ने डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, एक दूसरे को सहारा दिया, संबल दिया, ताकत दी आगे बढ़ने की। दोस्तों, यहाँ पे एक वृत्तांत और सुनाना चाहूँगा। जब ये मनोज शर्मा अपने इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, तो दोनों, ये और श्रद्धा, गाड़ी में बैठे थे। तो श्रद्धा ने इनको एक चिट्ठी दी थी और कहा था कि चिट्ठी तब पढ़ेंगे जब मैं साथ में नहीं रहूंगी। और ऐसा ही हुआ कि जब मनोज अपना इंटरव्यू देने गए तो वहाँ इन्हें कुछ समय मिल गया और इन्होंने उस चिट्ठी को, जाहिर सी बात है, उत्सुकता तो होती है कि मेरी प्रेमिका ने क्या लिखा है, तो इन्होंने जब उस चिट्ठी को पढ़ा तो उसमें श्रद्धा ने लिखा था कि तुम चाहे आटे की चक्की में काम करो, तुम चाहे कोई भी काम करो, मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा रहेगा और हमारे प्यार का जो बंधन है वो अटूट है। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगी और रहना चाहूंगी। दोस्तों, ये बड़ी अद्भुत भावना है, गजब की भावना, और ये निश्चित रूप से दिल को छू लेने वाली है। प्यार ऐसा ही होना चाहिए कि जब किसी को लगे कि मैं जिंदगी के किसी भी इम्तहान में जा रहा हूँ, तो आपका साथी जो है वो हमेशा, उसका व्यवहार और उसकी जो क्रियाकलाप है वो ऐसे होने चाहिए कि दूसरे साथी को हमेशा ये भरोसा रहे कि मेरा जो जीवन साथी है या मेरी जो प्रेमिका है या मेरा जो प्रेमी है, उसका प्यार, उसका विश्वास सदा मेरे साथ है। इससे बहुत बल मिलता है और मंजिल को निश्चित रूप से पाने में बड़ा सहयोग मिलता है। फाइनली ये इंटरव्यू में पहुंचते हैं। इनका इंटरव्यू का एक दृश्य है जो मैं आपके लिए लाया हूं, उसको देख लेते हैं। आप 12th में फेल हुए थे? जी सर, फेल हुआ था। आप फेल कैसे हुए? बस यही बोल दिया कि दादा या दादी का देहांत हो गया था। सर, उस साल हमारे स्कूल में चीटिंग नहीं हुई थी। What? हमारे गांव में एक नए डीएसपी सर आए थे, दुष्यंत सिंह सर। उन्होंने चीटिंग रोक दी थी और सारा स्कूल फेल हो गया था। चीटिंग रोक दी? दिस इज फॉर रियल? आपने चीटिंग के बारे में क्यों बताया? आप झूठ भी बोल सकते थे। मेरा मन नहीं माना मैम कि एक चीटिंग छुपाने के लिए दूसरी चीटिंग करूं। फिर चीटिंग की ही क्यों? मैम, पता ही नहीं था कि चीटिंग गलत बात है। हमारे यहाँ टीचर्स खुद करवाते हैं। Gosh, but that's wrong. यस मैम, वेरी रॉन्ग। तो अगले साल पास कैसे हुए? टीचर्स ने फिर से चीटिंग करवाई? जी मैम, और सबने चीटिंग की पर मैंने नहीं की। अगर चीटिंग करता तो 10th की तरफ फर्स्ट डिवीजन आती। बड़ी जल्दी विचार बदल गया आपके। देखिए, इसको मालूम था कि इसका लास्ट अटेम्प्ट है और बाहर जो चपरासी खड़ा था, जब ये अंदर इंटरव्यू रूम में आ रहे थे, उसने उसको बताया कि आप ये 12th फेल होने वाली जो बात है उसमें कोई बहाना बना दीजिएगा, मगर इसका मन नहीं माना। ये सच्चा लड़का था, इसने अपनी सच्चाई का परिचय दिया और इसको लगा कि मेरा ज़मीर जो है मुझे माफ़ नहीं करेगा अगर मैं झूठ बोलूँगा। तो किसी भी परिस्थिति में ये झूठ बोलने को या गलत बताने को तैयार नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 1.5 महीने बाद यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट के दिन श्रद्धा जबरदस्ती मनोज को खींच के इस इंटरव्यू में ये जो इनके बॉस थे जो इंटरव्यू ले रहे थे, इन्होंने ऐसा रूड इनके साथ बुरा बर्ताव किया कि इसको लग गया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये जब रिजल्ट निकला 1.5 महीने बाद, तो ये गया ही नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो मालूम है मेरा सिलेक्शन होना नहीं है। मगर वो श्रद्धा जो थी, उसको इतना विश्वास था इसके ऊपर कि चलो चलते हैं, देखते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, इतनी मेहनत और जुनून से तुमने काम किया है, एग्जाम दिया है। तो देखिए, उसका भी सीन मैं लेके आया हूँ। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कूक रात, प्राची में अरुणिमा की देख देख पाता,
गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। Breaking news! A 12th fail! A toilet sweeper! A aata chakki boy! And my friend is an IPS topper, Manoj Kumar Sharma! And I'm Pritam Pandey reporting live to the Manoj! IPS ban gaya! Manoj IPS ban gaya! Chachi! Manoj IPS ban gaya! Manoj IPS ban gaya! IPS ban gaya! गांव में जब ये खबर पहुंचती है कि बेटा जो है आईपीएस बन गया है तो उनकी खुशी का ठिकाना रहता नहीं है। ये इनका भाई है, ये इनकी माँ है और पूरा गांव जो है ये इस बात पे खुश हो जाता है। गांव का बेटा जो है आईपीएस बन गया। अगली बार आगो तो वर्दी पहन के आगे मेरे। हाँ माँ। बन गो तुम? जी पापा बन गया। चल तो उस चौहान से बोलने की उसने एक आईपीएस के बाप से पंगा लो है। इतनी खुशी होती है माँ बाप को जब कोई ऐसा समय आता है उनकी जिंदगी में कि बेटा इतनी परेशानियों से, इतनी गरीबी, इतनी आर्थिक तंगी के बाद, इतनी समस्याओं के बाद आईपीएस बन गया और वो भी लास्ट अटेम्प्ट में। और फिर ये जो बच्चा है जिसका सिलेक्शन हो गया आईपीएस में, मनोज कुमार शर्मा, ये उसी ऑफिसर के पास जाता है जिसने इसको ये सलाह दी थी कि चीटिंग छोड़ दो और अपनी शादी का कार्ड उसको ये देता है। सर मेरी शादी का पहला इनविटेशन सर। थैंक यू। आपने मुझे पहचाना नहीं सर। मैं वही लड़का हूं जिसको आपने कहा था कि चीटिंग छोड़नी होगी। मैंने चीटिंग छोड़ दी सर। जुगाड़ वाला? यस सर। सर आजकल हम लोग देखते हैं कि अपने आसपास कितने बेईमान अफसर, कितने चोर अफसर सीट पर बैठे हुए हैं। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो वाकई ईमानदार होते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं और देश के प्रति ईमानदार रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि जनता में कोई ऐसा मैसेज जाए कि सब लोग आगे बढ़ें और उनकी ज़िंदगी जो है सुलभ हो सके, आसान हो सके। ऐसे अफसर मिलते नहीं हैं। मैं इस फिल्म को बनाने वाले, इस उपन्यास को लिखने वाले अनुराग पाठक और डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर, उनको सलाम करता हूँ क्योंकि उन्होंने ऐसी प्रेरणा भरी कहानी का एक आधार रखा जो आज हम फिल्म के रूप में जिसको देख रहे हैं। दोस्तों, ये फिल्म जो है डिज्नी हॉटस्टार पर उपलब्ध है और बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है। मैं तो बहुत ज़्यादा फिल्में देखता नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी तरह से टकरा गया था अचानक और मैंने देखा तो मेरा दिल भर आया। ऐसे ऐसे सीन हैं जहां आप अपने आप को रोने से रोक नहीं पाएंगे और ऐसे ऐसे दृश्य भी हैं जहां आपका दिल करेगा कि यहाँ से निकल के आपके सामने ही उछलने लगे। तो बस कहानी यही है कि जो लोग ठान लेते हैं, जो लोग इस बात का फैसला कर लेते हैं, जिनके सर पे जुनून सवार हो जाता है, कुछ करके दिखाना होता है, वो कुछ न कुछ कर दिखाते ही हैं। और शायद इसीलिए कहा गया है, जो सफ़र इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला चाहिए, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये जो मैंने फिल्म का आज रिव्यू दिया है, पहली बार कोशिश की है, आपको अच्छी लगी होगी और अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट्स भी दें इस फिल्म के बारे में। इससे मेरा हौसला बढ़ता है। आपसे वादा है कि ऐसे ही रोचक और तथ्यपरक ज्ञानवर्धक वीडियोज आपके सामने लाता रहूँगा। नमस्कार।